राधे राधे, हरे कृष्णा। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 1 अक्टूबर को कन्या पूजन के साथ होगा। माँ दुर्गा की आराधना का ये समय हर भक्त के लिए बेहद खास होता है। 9 दिनों के उपवास और पूजन के बाद अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि कन्याओं में स्वयं माँ दुर्गा के 9 रूप विद्यमान होते हैं। कई साधक अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, तो वहीं कुछ नवमी तिथि पर भी कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 में कन्या पूजन का महत्व और इसकी संपूर्ण विधि। कन्या पूजन नवरात्रि के अंतिम दिनों में मनाया जाने वाला एक अत्यंत पवित्र और शुभ दिवस है। इसे नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि में किया जाता है, जब भक्त कन्याओं का सम्मान करके माता दुर्गा की उपासना करते हैं। माना जाता है कि प्रत्येक कन्या में देवी दुर्गा का रूप विद्यमान होता है, इसलिए उनका पूजन करना अत्यंत मंगलकारी होता है। यह पूजा न केवल भक्ति और सेवा भाव को बढ़ावा देती है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, ज्ञान, समृद्धि और सुख लाती है। कन्या पूजन के माध्यम से घर और समाज के सम्मान, सद्भाव और दिव्य आशीर्वाद का संचार होता है। यह पूजा हमें सद्गुण अपनाने और जीवन में नैतिकता व विवेक के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। कन्या पूजन का समय अष्टमी तिथि। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन माँ दुर्गा का बलिदान और शक्ति का संकल्प याद किया जाता है। नवमी तिथि। नवमी को भी कन्याओं का पूजन किया जाता है। इसे शक्ति साधना के अंतिम चरण के रूप में माना जाता है और इस दिन देवी दुर्गा के आशीर्वाद के साथ कन्याओं को सम्मानित किया जाता है। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन की संपूर्ण विधि। सुबह की तैयारी। नवरात्र की अष्टमी या नवमी के दिन पूजा की शुरुआत साफ सुथरे और रंगीन वस्त्र पहनकर करें। पूजा स्थल को स्वच्छ और पवित्र करें। कन्याओं को आमंत्रित करने से पहले मिठाई, हलवा, पूड़ियाँ, काले चने और अन्य भोग सामग्री तैयार रखें। कन्या सेवा। आमंत्रित कन्याओं के पैरों को स्वच्छ जल से धोकर सम्मान पूर्वक बिठाएं। उन्हें सुंदर वस्त्र या माता की चुन्नी उपहार में दे। भोग में मिठाई, हलवा, पूड़ियाँ, काले चने और अन्य प्रसाद जो भी आपने बनाया है उन्हें अर्पित करें। पूजा के दौरान कन्याओं का सम्मान और आदर बनाए रखना आवश्यक है। पूजा के अंत में कन्याओं से विनम्रता और श्रद्धा के साथ आशीर्वाद ले। माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हुए उनका स्मरण करें। सभी कन्याओं को दक्षिणा देकर और सम्मानित करके विदा करें। आइए जानते हैं कन्या पूजन से जुड़े कुछ धार्मिक लाभ। माना जाता है कि कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा के साथ साथ नवग्रह भी प्रसन्न होते हैं। यह पूजा पितरों को तृप्त करने का भी माध्यम है। कन्याओं का आशीर्वाद जीवन से दरिद्रता और संकट को दूर करता है। कन्या पूजन करने वाला भक्त हर मनोकामना पूरी होने का वरदान प्राप्त करता है। तो दोस्तों, कन्या पूजन केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि आस्था और शक्ति का संगम है। जब हम कन्याओं की पूजा कर उन्हें प्रसाद और आशीर्वाद देते हैं, तो माँ दुर्गा हमारे जीवन से हर संकट दूर करती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। शारदीय नवरात्रि 2025 में आप भी सही विधि से कन्या पूजन जरूर करें और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आपके अपने चैनल राधा माधव 14RM को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ धार्मिक जानकारी लेकर। जय माता दी।